अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, इलेक्शन कमीशन द्वारा भी जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें भी बीजेपी का दबदबा देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में बीजेपी के दफ्तर के बाहर अब जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी ने अभी से सेलिब्रेशन जो है शुरू कर दिया है। बीजेपी अभी से अपनी जीत को सेलिब्रेट करती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखेंगे तो एक लंबा अरसा रहा है जिसके बाद बीजेपी वापसी कर सकती है सत्ता में। पूरी उम्मीद है, पूरे आंकड़े जो है वो बीजेपी के साथ चल रहे हैं और इसी वजह से अब बीजेपी रिजल्ट का जो है मूड समझ चुकी है। और रुझान और ईवीएम खुलने के बाद इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट है वहां पर जो आंकड़े हैं बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बीजेपी लीड में लेकर चल रही है और इसी वजह से बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। देखिए किस तरीके से बीजेपी दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते और झूमते बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। काफी ज्यादा लोगों में खुशी है, काफी ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म होगा और बीजेपी सत्ता में काबिज होगी। तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक और बड़ी अहम जो खबर है, एक और बड़ी अहम चीज है जिस पर इस वक्त चर्चा हो रही है, वो ये है कि दिल्ली के कई सारे मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। इन सीटों पर भी बीजेपी के उम्मीदवार कई हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो परिणाम का इंतजार करना चाहिए। जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। जनता ही जनार्दन है और एक स्पष्ट मजबूत संदेश जनता ने दिया है। वो संदेश ये है कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, हमें बिना इंजन की वैगनआर नहीं चाहिए। कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की आंखें खोलने का काम जनता ने किया है। और ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, पुलिस को बुरा बुलाना,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बुरा बोलना, जनता को भी गाली दे देना, इस तरह की नकारात्मक राजनीति का अंत हो रहा है। और हमें आशा है जब परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। उनके सारे बड़े नेता पीछे चले, अरविंद केजरीवाल से लेकर के आप इसी तक। इतना घोटाला किया, शीश महल घोटाला किया, शराब घोटाला किया, 1+1। अब आप बताइए, हर गली में बात करते थे कि हम खुलवाएंगे स्कूल कॉलेज और खुलवा रहे थे शराब के ठेके, तो ये तो होना ही था। और जैसे मफलर गायब हुआ था, वैगनआर गायब हुई थी, टोपी गायब हुई थी, मैं हूं आम आदमी पार्टी, जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी गायब होने जा रहा है कि परिणाम भी उसी तरह से आएंगे। उनके सारे बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। अब आप जनता के साथ विश्वासघात करेंगे, धोखा देंगे तो जनता परिणाम भी वैसा ही देगी। बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि ओखला में 8,000 तो मुस्तफाबाद में तकरीबन 21,000 की बढ़त बनाकर बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में 12 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां पर 50 से 55% जो है वहां पर मुस्लिम आबादी है। और ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो चौंकाने वाला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, इतना ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी के उम्मीदवार वहां करते नजर आ रहे हैं। आंकड़े 20,000 22,000 के तरीके जो है करीब भी पहुंच रहे हैं, जहां पर इतना का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जो है बीजेपी ने बढ़त बनाई है। मुस्तफाबाद में 21,000 जो है देखने के लिए मिल रहा है, ये बढ़त। ओखला में 8,000 दिख रहा है। बल्ली मरान सीटों पर भी बीजेपी आगे चल रही है। बल्ली मरान पर भी तकरीबन 6 से 7,000 का आंकड़ा देखने के लिए मिल रहा है। बल्ली मरान में भी आपको बता दें कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, बीजेपी ने जो है लीड बना रखी है। और बीजेपी की लीड बता रही है कि किस तरीके से एक बेहतरीन प्रदर्शन जो है यहां पर बीजेपी कर रही है। चांदनी चौक में भी बीजेपी का दबदबा देखने के लिए मिल रहा है। यानी साफ तौर पर आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति में करीब 15 से 18% मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। ओखला, मुस्तफाबाद, सलीमपुर, मटिया महल, बल्ली मरान, बाबरपुर, चांदनी चौक जैसी सीटें मुस्लिम वोट बैंक का गढ़ मानी जाती है। और विरोधी गठबंधन की रणनीति इन सीटों पर ही कहीं ना कहीं सफल होती है, क्योंकि पिछली बार और उससे पिछली बार का चुनाव की अगर हम बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन था। लेकिन अब बीजेपी ने पासा ही पलट दिया है। इन मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी ने छप्पड़ फाड़ तरीके से जो है लोगों को अपनी तरफ किया है। वोटों का मार्जिन देखिए, 20-20, 21-21 हजार के मार्जिन से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ओखला सीट पर चुनावी मुकाबला सबसे दिलचस्प रहा। आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान, भाजपा के मनीष चौधरी, कांग्रेस के आरिबा खान, त्रिकोणीय मुकाबला जो है यहाँ पर था। और यहाँ पर बीजेपी के जो मनीष चौधरी हैं 8,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। मुस्तफाबाद में भी कुछ ऐसा ही है। इस सीट पर हाजी हुसैन ने 2020 में जीत दर्ज की थी। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, इसकी जगह आपने आदिल अहमद खान को उतारा। जबकि बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को, कांग्रेस ने अली मेहंदी को और AIMIM ने ताहिर हुसैन को। लेकिन यहाँ पर भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट 21-22 हजार वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा मार्जिन है, एक बहुत बड़ा मार्जिन है अगर आप देखेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि एक वोट बैंक है, एक वोट बैंक, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट बैंक है जो शायद आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए और रिजल्ट भी इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बदलने की कगार पर है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जनाधार खो रही है। अपनी सीटें जहां उन्होंने पिछली 2 चुनाव में निकाले थे वो सीटें भी वो हार रही है। जो एक बड़ा वर्ग था जो आम आदमी पार्टी के साथ था, अब उसमें से भी वो टूटकर बीजेपी की तरफ आई है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ज्यादा अंतराल नहीं है, 6% वोट शेयर अगर खिसकता है मुस्लिम बहुल इलाकों में, अगर 3 सीट बीजेपी निकाल लेती है और जो 9 SC रिजर्व सीट है वहां से भी अगर बीजेपी 3 से 4 सीट निकाल लेती है, पूरा मोड बदल जाएगा। दिल्ली में बीजेपी सत्ता में काबिज हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से मुस्लिम सीटों में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि 3 से बहुत ज्यादा सीटें बीजेपी निकाल सकती है। और ऐसे में ऐसी सीट अगर छोड़ दे तो मुस्लिम बहुल सीटों पर ही अगर बीजेपी ने बढ़त बना ली तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। और यहां पर बीजेपी का 27 साल का वनवास समाप्त
समाप्त हो जाएगा, दिल्ली में बीजेपी काबिज हो जाएगी। जो आंकड़े बता रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, बहुत बढ़िया लीड, 21,000 का लीड है। चांदनी चौक, बाबरपुर, ओखला समेत तमाम मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का धाकड़ प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी ने भी अब भाप लिया है कि यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है हमने प्रदर्शन कर लिया है। अब रिजल्ट जो है हमारे जो है फेवर में आने वाले हैं और इसी वजह से बीजेपी के दफ्तर के बाहर अब आप कह सकते हैं जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। मिठाइयां बंटने लगी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के अंदर अब जीत को लेकर और ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि कॉन्फिडेंस आता नजर आ रहा है। बीजेपी नेता लगातार बयान दे रही है, जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा, 2-3 घंटे में मामला साफ हो जाएगा। दिल्ली की सत्ता में कौन हुआ काबिज, इसे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, दिल्ली की सत्ता में कौन काबिज हो सकता है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके साझा करिएगा। धन्यवाद।